दोस्तों, सोनी करंट अफेयर क्लासेज की तरफ से मैं सुनील आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज है 8 जून। दोस्तों, इस दिन से संबंधित जितने भी करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैं आपके लिए लेके आऊँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आज का पहला सवाल यही है कि वर्ष 2021 के लिए विश्व महासागर दिवस की थीम क्या रखी गई है। दोस्तों, ये रखी गई है द ओशन, लाइफ एंड लिवलीहुड। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। दोस्तों, अब देखते हैं आज का दूसरा सवाल। दोस्तों, हाल ही में नौसेना ऑपरेशंस के महानिदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों, वाइस एडमिरल राजेश पेडारकर हाल ही में नौसेना ऑपरेशंस के महानिदेशक बने हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के तीसरे सवाल की तरफ। दोस्तों, आई फैमिलिया नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस का विमोचन किसने किया है। तो दोस्तों, ये किया है इंटरपोल ने। दोस्तों, इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, और इसी के द्वारा हाल ही में आई फैमिलिया नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस का विमोचन किया गया है। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य फैमिली डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने में पुलिस की मदद करना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, अब देखते हैं आज का चौथा सवाल। दोस्तों, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य वायु, जल, वन और मृदा को मौद्रिक मूल्य प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों, ये है उत्तराखंड, जिसने वायु, जल, वन और मृदा को मौद्रिक मूल्य प्रदान किया है। दोस्तों, मौद्रिक मूल्य प्रदान करने से आशय है कि इन प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रा राज्य के सकल पर्यावरण उत्पाद का निर्धारण करेगी, और इसी के माध्यम से राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का मूल्यांकन किया जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, अब देखते हैं आज का पांचवा सवाल। दोस्तों, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में फीचर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है। तो दोस्तों, ये मिला है फिल्म वाटर ब्यूरियल को। दोस्तों, वाटर ब्यूरियल फिल्म पर्यावरण संरक्षण पर आधारित है और शांतु सेन द्वारा निर्देशित है। दोस्तों, इसे ही हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में फीचर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, अब देखते हैं आज का छठा सवाल। दोस्तों, विश्व के सबसे तेज एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, जिसे हाल ही में अमेरिका के नेशनल एनर्जी रिसर्च साइंटिफिक कंप्यूटिंग सेंटर के द्वारा तैयार किया गया है। तो दोस्तों, इसका नाम है पर्लमटर, जो विश्व का सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर है, और इसे हाल ही में अमेरिका के नेशनल एनर्जी रिसर्च साइंटिफिक कंप्यूटिंग सेंटर के द्वारा तैयार किया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज के सातवें सवाल की तरफ। दोस्तों, गुजरात की गिफ्ट सिटी में किसके द्वारा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा गुजरात की गिफ्ट सिटी में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य समुद्री उद्योगों जैसे बंदरगाह आदि का विकास करना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, अब देखते हैं आज का आठवां सवाल। दोस्तों, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, विनोद कापरी 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों, ये पुस्तक प्रवासी मजदूरों के घर वापसी पर आधारित है, और इस पुस्तक के अंदर बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन किया गया है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, जब मार्च 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन लगा था, उस समय लाखों श्रमिक अपने घर लौटने के लिए मजबूर हो गए थे। दोस्तों, इन्हीं श्रमिकों में से 7 श्रमिक बिहार के ऐसे थे जिन्होंने यूपी के गाजियाबाद से लेकर बिहार के सहरसा तक 1232 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। दोस्तों, इन्हीं 7 श्रमिकों पर आधारित ये पुस्तक लिखी गई है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज के 9वें सवाल की तरफ। दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। तो दोस्तों, ये की है केरल ने। दोस्तों, केरल सरकार के द्वारा हाल ही में राज्य में नौकरी को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की गई है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, अब हम देखते हैं आज का 10वां और अंतिम सवाल। दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में कोडिंग व डेटा विज्ञान विषय शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों, ये की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। दोस्तों, हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में कोडिंग व डेटा विज्ञान जैसे विषयों को शामिल किया है, और इसी के कार्यान्वयन के लिए ही माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की गई है। दोस्तों, इसी अंतिम प्रश्न के साथ आपसे विदा लेता हूँ।
और आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए राम राम।